महिमा बता रहे हैं। राजा परीक्षित को श्राप लगा है। ध्यान से सुनना, राजा परीक्षित को मैया श्राप लग गया। तो श्राप भी क्या लगा है कि आपकी मृत्यु 7 दिन के अंदर हो। संसार के पहले जीव, पहले व्यक्ति बने जिन्हें ये पता चला मैया कि मृत्यु भी 7 दिन में होती है। हाँ, मृत्यु भी 7 दिन में होती है, क्योंकि सप्ते में होते ही 7 दिन है। हाँ, 8वां तो कभी आता ही नहीं। परीक्षित को जब इस बात का पता चला कि मैं 7 दिन में मरने वाला हूं, तो परीक्षित ने काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार सब कुछ छोड़ करके और शरणागति में चले गए। जीव के ऊपर जब संकट आ जाए, समस्याएं आ जाएं, तो उसे शरणागति अपना लेनी चाहिए। क्या अपना लेनी चाहिए? शरणागति। शरणागति से वो भगवान के अधीन हो जाता है, और जो भगवान के अधीन हो गया है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जो भगवान के अधीन नहीं है उसका समय अच्छा चल रहा होगा तब भी उसके साथ बुरा होगा। और जो भगवान के अधीन है, अगर उसका समय भी बुरा है तो भगवान की अधीनता में कभी उसका बुरा नहीं हो सकता। ये वेद का प्रमाण है। परीक्षित नंगे पांव आज गंगा किनारे जा रहे हैं, और गंगा किनारे भक्तों व्यास नंदन, श्री व्यास नंदन सुखदेव महाराज विराजमान है। छोटे से बालक सुखदेव महाराज। यम प्रवचन्तमनुपेतं पेतकृत्यं दोह्यपायनो विरहा कातुर आजवावा या पुत्रीति तन्मत्या तरभो अभिनीदुस्तम सर्वभूत हृदयम मणिमानस्तो अस्मि। ऐसे अद्भुत बालक संसार के, ये एक ऐसे बालक हैं, ऐसे ऋषि हैं, ऐसे संत हैं जिन्होंने जन्म लेते ही अपनी जो सूंडी की नाल होती है उसको अपने कंधे पे लगा करके यज्ञोपवीत बना करके और वन की ओर जा रहे हैं सुखदेव महाराज। सुखदेव महाराज जब वन की ओर जा रहे हैं, विरहा कातुर आजवावा या पुत्रीति तन्मत्या, उनके पिता वेद व्यास नारायण के अवतार हैं, जिन्होंने शास्त्रों की रचना की है, जिन्होंने ग्रंथों को लिखा है, वो पुत्र मोह में पड़ गए। और पुत्र मोह में पड़ के और पीछे पीछे पुत्र के भग रहे हैं, बेटा सुख रुक जाओ, बेटा सुख रुक जाओ, बेटा सुख रुक जाओ। पर सुखदेव महाराज ने बहुत सुंदर बात कही है, या पुत्रीति तन्मत्या तरभो अभिनीदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानस्तो। सुखदेव महाराज कह रहे हैं, हे प्रभु, आप आज बने हो, आप हमारे पिता, तो ना जाने हम आपके पिता कितनी बार बन चुके हैं। परम हंस हैं सुखदेव महाराज, परम बीत वैरागी, ऐसे परम बीत वैरागी हैं सुखदेव महाराज। कथा कहने वाला वक्ता। भक्तों जब ये निकल रहे हैं तो एक जलाशय में कुछ अप्सराएं इंद्रलोक से उतर करके और सुखदेव महाराज को परखने के लिए कि कितना तपस्वी हैं, जलाशय में स्नान करने लगे। तो सुखदेव महाराज जिस सरोवर से निकल के जा रहे थे उसमें कुछ अप्सराएं क्रीड़ाएं कर रही हैं, स्नान कर रही हैं। अब पीछे से वेद व्यास महाराज अपने पुत्र के पीछे विरह से कातर होकर के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। सुखदेव महाराज तो निकल गए,
लेकिन वेदव्यास महाराज को देखकर उन अप्सराओं ने कहा, हे प्रभु, आप इतने वेदांतवादी हो, आप इतने गुणमय हो, आपको लज्जा नहीं आई? हम इस अवस्था में स्नान कर रही हैं और आप इस अवस्था में हमें देख रहे हो, क्या आपको रुक जाना चाहिए था कि नहीं? वेदव्यास महाराज कहने लगे, आपने हमें तो कह दिया कि आप यहाँ से निकल रहे हो, आपको लज्जा नहीं आई। और वो बालक जो बिल्कुल नंगी अवस्था में था, उसने एक वस्त्र धारण नहीं कर रखा, वो निकल कर चला गया, उसे आपने कुछ नहीं कहा। तब उन अप्सराओं ने बहुत सुंदर भाव दिया है। उन्होंने कहा कि देखो, जो बालक था ना, उसे यही नहीं पता था कि हम स्त्री के पुरुष हैं, हम स्त्री हैं या पुरुष हैं। लेकिन आपको पता है कि हम स्त्री या पुरुष हैं, आपको पता था ना हम स्त्री हैं, स्नान कर रही हैं, फिर भी आप यहाँ से निकल कर जा रहे हो। वेदव्यास ने कहा कि उन्हें नहीं पता था। उन्हें क्यों नहीं पता? वो अप्सराएं बहुत सुंदर भाव देने लगी कि जो संत होता है, जो संत होता है, मुनि होता है, उसके लिए स्त्री और पुरुष एक समान हो जाते हैं। उसके लिए स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं होता है। जैसे अच्छे माँ बाप के लिए बेटा और बेटी में कोई भेद नहीं होता, वो संत कहलाते हैं। उसी प्रकार संतों के लिए पुरुष और स्त्री में कोई भेद नहीं होता, प्रेम से बोलना पड़ेगा, वो संत कहलाता है। संत दया बिन होई संत कसाई। व्यासनंदन सुखदेव महाराज गंगा किनारे गए, तो जहां सुखदेव जी गए हैं ना, वहां बहुत सारे ऋषि बैठे हैं और वो ऋषि पहले से ही कथा सुन रहे हैं, और उनके बीच में सूत जी महाराज भी कथा सुना रहे हैं। सुखदेव महाराज जब गए तो जो छोटे छोटे ऋषि बैठे थे वहां, सब ऋषि खड़े होकर के स्वागतम तेन नमस्तभ्यम ब्रह्मण किमो कर्मावते ब्रह्म ऋषीणाम तपः साक्षात् मन्ये त्वारेव पुरधरम्। स्वागत करने लगे, स्वागतम तेन नमस्तभ्यम, स्वागत है आपका। स्वागत करके आसन दिया। अब सुखदेव महाराज नीचे बैठने लगे, तो सूत जी महाराज और 88,000 ऋषि कहने लगे, देखो, आप वेद व्यास महाराज के पुत्र हो और ऐसे पिता के पुत्र हो जिन्होंने ग्रंथों की, शास्त्रों की रचना की है, तो प्रभु, और आप तो माया से परे हो। आपका जन्म कब हुआ है? जब भगवान नारायण ने 2.5 घड़ी के लिए अपनी माया को बंद कर लिया, तब सुखदेव महाराज का जन्म हुआ है। और आप तो माया से परे हो, तो आप प्रभु हमें माया से मुक्त होने का साधन बताओ। सुखदेव महाराज को आसन दे करके, और जितने ऋषि थे, और वो ऋषि कई हजार वर्ष उनकी उम्र है, लेकिन दिखते कैसे हैं? मानो 5-5 वर्ष के बालक बैठे वहां कथा सुनने के लिए। ऐसे छोटे छोटे ऋषि सुखदेव महाराज से निवेदन करने लगे। सुखदेव महाराज से कहने लगे, प्रभु, इस कलिकाल के अंदर जीव आत्मा के पास समय कम है। इस कलिकाल के अंदर जीव की अकाल मृत्यु का साधन क्या है? वो कैसे बचे अकाल मृत्यु से? जीव की मुक्ति कैसे होगी? कलयुग के अंदर जीव आत्मा सिर्फ भरण पोषण करने वाली रह जाएगी, खाना पीना, सोना, उठना, काम करना। कोई हरि का कीर्तन किस प्रकार करके भक्ति प्राप्त करेगा? ये सारे उपाय हमें बताओ। तब जाकर के भक्तों व्यास नंदन सुखदेव महाराज आसन लेकर के बैठ जाते हैं, और परीक्षित उसी सभा में दौड़े दौड़े आ जाते हैं। जब परीक्षित आए, परीक्षित की व्याकुलता को देखकर सुखदेव महाराज थोड़ी विडंबना में पड़ गए कि ये तो राजा परीक्षित हैं, और इस अवस्था में परीक्षित से पूछा कि हे राजन, आप इतनी विडंबना में क्यों पड़े हुए हो, परेशान क्यों हो, बताओ। परीक्षित ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, हे महामुनि योगेश्वर, मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, और प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मुझे 7 दिन में मुक्ति कराने का उपाय बताएं।
मैं 7 दिन के अंदर मरने वाला हूं और मुझे मुक्ति का साधन बताओ। सुखदेव महाराज ने आसन दे करके परीक्षित को बिठा दिया और कथा सुनाना प्रारंभ कर रहे हैं। परीक्षित छोटे श्रोता नहीं, परीक्षित बहुत बड़े श्रोता है, चक्रवर्ती सम्राट है परीक्षित राजा। और ऐसे राजा की मुक्ति कराना कोई सरल बात नहीं। यानी 7 दिन का श्राप लग चुका हो और श्राप लगने पर श्राप पूर्ण होता है, लेकिन भागवत कहती है अंत समय में व्यक्ति मरने वाला हो, उस समय में पूरी भागवत नहीं, कोई बात नहीं, पूरी भागवत में से एक अध्याय, कोई बात नहीं सुना पाए, एक अध्याय में से श्लोक 10 श्लोक, कोई बात नहीं, एक श्लोक सुना दो, एक श्लोक नहीं सुना सकते, कोई बात नहीं। अगर भागवत का आधा श्लोक भी मरने वाले व्यक्ति को सुना दिया जाए तो वो परीक्षित की तरह वैकुंठ में जाने का धर्म लाभ अर्जित कर सकता है। और ये कहते हैं भागवत में तो लिख रखा है, अगर पूरा श्लोक भी नहीं सुना सकते तो एक भर भागवत का जो भागवत कहकर नाम उच्चारण कर लेता है उसकी भी गति हो जाती है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। मोक्ष होते हैं 4 प्रकार के। किस लिए सुना रहे कथा? मोक्ष देने के लिए। मोक्ष होते हैं 4 प्रकार, अप्रोक्ष, सारोक्ष, 4 प्रकार के मोक्ष व्यक्ति पाता है। एक मोक्ष पाकर व्यक्ति भगवान के वैकुंठ में चला जाता है, एक मोक्ष पाकर के व्यक्ति भगवान में लीन हो जाता है, एक मोक्ष को पाकर व्यक्ति भक्त बन जाता है, और एक मोक्ष को पाने के बाद में व्यक्ति कभी ना तो भगवान के वहां रहता है, ना भगवान में लीन होता है, ना पृथ्वी पे आता है, और उसे कहते हैं अप्रोक्ष मोक्ष। वो मोक्ष ऐसा मोक्ष होता है जो परम हंस भगवान नारायण हैं, उसके भी ऊपर एक धाम है, और उस धाम का नाम है गोलोक धाम। उसमें जाकर को वो निवास करता है, और जब भी उसका जन्म होता है तो देवता के रूप में ही होता है। प्रेम से बोलो, 4 प्रकार के मोक्ष है, 4 प्रकार के। इसलिए मोक्ष तो ऐसे थोड़ी मिलने वाला है तुम लोगों को। ना जाने कितने हमने पाप किए होंगे आज तक, प्रत्येक दिन हम पाप करते हैं, प्रत्येक दिन। अब तुम घर से यहां तक चल के आए हो तो पांव के नीचे कोई ना कोई चींटी तो आई होगी। मान लीजिए रास्ते में गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, किसी को गाली दे के आए हो, कोई झगड़ा करके आया होगा सासू से, मान लो मैं तो जा रही हूँ कथा से। ये क्या है? पाप और मोक्ष ये दोनों साथ चलते हैं। जिस प्रकार मोक्ष होता है उसी प्रकार इंसान के साथ में पाप भी रहता है। शुकदेव महाराज ने यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन सुनाया है। हे राजन, आपका शरीर शीतल हो रहा है, आपका शरीर शीतल हो रहा है, मुझे शरीर के अंदर तेज नहीं दिखाई दे रहा। आप आसन लेकर के और प्रेम से कथा सुनो। तो सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को भागवत चरित्र सुनाने लगे। श्रोता, श्रोता कैसा होना चाहिए? गुणमय, शीलमय, गुणमय शीलमय होना चाहिए, सुनने वाला चाहिए। आपका ध्यान उधर है। अब आप ही बताओगे भागवत में कितने श्लोक हैं? हाँ, बताओ। इनसे सारा मत करो, ही नहीं बताऊंगा।
याद करेंगे ना? अगर यही बात इस समय भगवान अगर तुमसे पूछते तो, और यही बात यमराज जी पूछते तो, और यही बात चित्रगुप्त पूछते तो क्या कहते? याद ही नहीं। तो कहते याद नहीं तो चलो। कोई भी चीज को हल्के में मत लिया करो, कोई भी चीज को साधारण रूप से मत समझा करो, गहरी चीजों को समझा करो। परीक्षित ने यहाँ पर एक सुंदर प्रश्न किया है, और प्रश्न ये किया है, प्रभु मैं जानना चाहता हूं, भगवान श्री नारायण भगवान हैं, उसके कितने तो रूप हैं, और किस रूप में प्रभु व्यापक हैं, और भगवान के कितने अवतार हुए हैं, ये सारे चरित्र परीक्षित को सुखदेव सुनाएंगे। भगवान क्यों अवतार लेते हैं बताओ, आप बताओ, भगवान क्यों अवतार लेते हैं? लड्डू खाने के लिए, बर्फी खाने के लिए हैं? जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमान हैं? ऐसे तो भगवान गीता में भी बोल रहे हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। लेकिन भगवान मनुष्य क्यों बनते हैं? मनुष्य बनने की क्या भगवान को आवश्यकता पड़ती? नारायण में कितना पावर नहीं है वहां बैठे बैठे सोल्व कर सके सारे केस? क्या भगवान में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो वहीं से सारे चीजों को, वहां ठीक है पाप पुण्य वहीं से हिसाब कर दे? ऐसा है। भगवान मानव क्यों बनते हैं? निज इच्छा, निज इच्छा निर्मित तनु माया गण गोपाल। बालकांड के अंदर राम जी का जब जन्म होता है तो उसमें स्पष्ट लिख रखा है कि भगवान मनुष्य किसी भक्त के कहने पर नहीं बन सकते। वो मनुष्य कब बनेंगे? निज इच्छा, खुद की इच्छा, निज इच्छा माया गण गोपाल। खुद की माया को रचने के लिए भगवान मनुष्य बनते हैं। नहीं, राम जी को आने की कोई जरूरत नहीं थी, कन्हैया को आने की कोई जरूरत नहीं थी, परशुराम जी को आने की कोई जरूरत नहीं थी। परशुराम नारायण के बहुत सुंदर अवतार हैं। परशुराम जी को कौन कौन जानता है? जानते हो? परशुराम जी नारायण के अवतार हैं। नारायण के जो 10 अवतार हैं उनमें परशुराम जी का एक बहुत सुंदर अवतार है। परशुराम, राम से पहले राम कौन थे? परशुराम। परशुराम के पिता जगदम्नी थे और माता का नाम था रेणुका। क्या नाम था? रेणुका। परशुराम संसार के एक ऐसे संत ऋषि हुए हैं जिन्होंने अपनी मां का मस्तिष्क काट दिया। हाँ, क्या कोई ऐसा भी पुत्र हो सकता है क्या? संसार में परशुराम जी एक ऐसे जीव हैं जिन्होंने अपनी मां का मस्तिष्क काट दिया अपने पिता के कहने पर। जगदम्नि ऋषि ने आदेश दिया अपने पुत्रों को, किसी ने भी बात नहीं मानी, लेकिन आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी।
परशुराम जी ने अपने पिता की बात मान ली और पिता की बात को मान करके जो अपने पास परसा है उस परसे से अपनी मां का मस्तिष्क काट दिया। देवताओं में हाहाकार मच गया कि इतना परम तेजस्वी और इतना परम वीर होने के बाद भी परशुराम जी अपने अपनी मां का ही मस्तिष्क काट दिया। जो इतने परम वीर जिन्होंने क्षत्रियों को क्षत्रियहीन कर दिया पृथ्वी से, विपुल बार मही देवन दीन, और 21 बार पृथ्वी का दान दे दिया क्षत्रियों को परशुराम जी ने। 21 बार। कितनी बार? 21 बार। ऐसी कोई बात नहीं, ब्राह्मणों ने बहुत कुछ किया है देश के लिए। हाँ, ये तो इनको बदनाम करने का षड्यंत्र रच रखा है। परशुराम जी ने विपुल बार मही देवन दीनी, मही पृथ्वी, 21 बार तो पृथ्वी दान कर चुके हैं वो ब्राह्मण। अब ये ब्राह्मण किसी से 10 रुपए मांगते हैं ना, तो इनको लोग क्या क्या सुनाते हैं ना जाने, और इन्होंने 21 बार पृथ्वी दान कर दी। बताओ। भक्तों, ऋषि जमदग्नि के कहने पर परशुराम जी ने अपनी मां का मस्तिष्क काटा। पिता की आज्ञा मानी। अगर नहीं मानते तो पिता की आज्ञा का उल्लंघन होता और उनके पिता उन्हें श्राप दे देते। परशुराम जी ने क्यों काटा अपनी मां का मस्तिष्क? ध्यान से सुनो। इसके पीछे लीला क्या है, इसके पीछे कारण क्या है? जब परशुराम जी ने अपनी मां का, रेणुका का मस्तिष्क काट दिया तो ऋषि जमदग्नि प्रसन्न हो गए और कहने लगे, पुत्र तुम मेरे आज्ञाकारी पुत्र हो, मांगो, आपको क्या चाहिए? आपने मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया और मेरी बात को मानकर अपनी मां का ही मस्तिष्क काट दिया तुमने, मेरी आज्ञा पाकर। परशुराम जी संजीवनी विद्या जानते थे। क्या जानते थे? संजीवनी विद्या। वो जानते थे कि अगर पिताजी पुनः मां को जीवित नहीं कर पाए तो मैं जीवित कर दूंगा संजीवनी विद्या से। पर अपने पिता से वर मांग लिया कि देखो, हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर आप कुछ देना ही चाहते हो और हमारी योग्यता पर प्रसन्न हो तो पुनः हमारी मां को पुनर्जीवित कर दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। ऋषि जमदग्नि की ने ये बात सुनी तो पुनः अपनी पत्नी को जीवित कर दिए संजीवनी विद्या से। परशुराम जी ने मंत्र बोले और मंत्रों से अभिमंत्रित करके संजीवनी विद्या प्राप्त कराई। लेकिन ये पाप लग गया। मात्र पाप से मुक्ति कैसे पाए? मात्र पितृ, जो माता पिता से
गंगा निकल करके आ रही है, उसकी श्री हरि की चरण से, हरि की पौड़ी से, चरण से आप वहां से जल लेकर के आओ और उस जल को ला करके अपनी माता पिता को नहलाओ। जो शिव जी पे जल चढ़ाने वाले, हरिद्वार जाने वाले भग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और वहां से जल ला रहे हैं और सीधा शिव जी पे चढ़ा दिया। परशुराम जी जितने यहां माताएं बैठी हैं, उनके पुत्रों को, आपको जो लाने वाले हैं कावड़, उनको संदेश दे रहे हैं। परशुराम जी ने सबसे पहले जब जल लाए तो सबसे पहले भगवान शिव को अभिषेक नहीं कराया उन्होंने, सबसे पहले अपनी माता पिता को अभिषेक करा करके फिर भगवान का अभिषेक करने गए। ऐसे परशुराम जी थे। जितने कावड़ लाने वाले आज के युवा हैं, ये कावड़ तो ले आते हैं लेकिन सीधा शिव जी पे जल चढ़ा देते हैं। क्या इनका जल लाना सार्थक है? बेकार है, ध्यान रख लेना। क्योंकि घर में माता पिता बैठे हैं ना, उस व्यक्ति को तो कावड़ ही नहीं लानी चाहिए। और कावड़ लाता भी है तो सबसे पहले 2 पात्र कावड़ के लेके आता है, वो 2 पात्र। तो एक पात्र भगवान को चढ़ाए और एक पात्र से अपनी माता पिता को नहलाए तो कल्याण हो जाएगा। प्रेम से जोर से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, थोड़ा और जोर से। ऐसे कल्याण होने वाला बिल्कुल नहीं है, इसलिए विशेष ध्यान दें। परशुराम जी इतने पवित्र पावन जीव हैं जिन्होंने जल चढ़ा करके अपनी मात्र जो दोष था हत्या का, उससे मुक्त हो गए। आइए भगवान के आगे के चरित्रों में प्रवेश करने से पूर्व सभी मेरे साथ भाव से मिलकर गुणानुवाद करते हुए, हरि का नाम जपते हुए प्यारे